ये सत्संग के द्वारा बताया गया कि 3 तरह की गति होती है। किसी का बहुत लाभ होता है, किसी का ज्यों का त्यों रहता है और कोई कोई पीछे हट जाता है। तो किसे पूरी तरह से लाभ होता है, किसे मतलब सामान्य लाभ होता है, और कौन है जो पीछे हट जाता है। इसमें तो कुछ ना कुछ कारण होगा, तथ्य होगा। जी बिल्कुल, इसमें तथ्य है। या तो गुरु होंगे जो पक्षपात पूर्वक किसी को ज़्यादा सत्संग की बात सुनाते होंगे, अथवा किसी को कम सुनाते होंगे, अथवा गुरु किसी पर ज़्यादा कृपा करते होंगे, किसी पर कम करते होंगे, अथवा शिष्य पर ये बात निर्भर है कि वो कितना लाभ उठाए। जी, गुरु तो उस बरसात की बूंद की तरह होते हैं जो सब जगह एक जैसा वर्षा करते हैं, या उस प्रकृति की तरह होते हैं जो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है, या उस ईश्वर के जैसे होते हैं जो मतलब समत्व में स्थित है। उनको ये फर्क नहीं पड़ता है कि कौन मुझसे कितना कम प्रेम कर रहा है या ज़्यादा प्रेम कर रहा है या किस प्रकार है वो। परंतु क्या है, ये सब कुछ शिष्य पे निर्भर करता है कि वो उनसे कितना लाभ लेना चाहता है। वो घड़ा को पूरा उलट करके रखा हुआ है, मतलब अपने मन को जो है वो, या अपनी आत्मा मन जिस भी स्थिति को है वो किस प्रकार गुरु को सुपुर्द किया है। अगर वो पूर्ण रूप से समर्पण करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेगा। ये समर्पण का मतलब क्या होता है? समर्पण, किसका समर्पण? समर्पण का मतलब कि गुरु की आज्ञा में रहूं, मतलब जिस प्रकार गुरुदेव ने उपदेश किया, जिस प्रकार का सत्संग हुआ, उस तरीका से उसी प्रकार हम उसको ग्रहण करें, उसमें मीन मेक ना करें। लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारी मानसिक स्थिति उस स्तर की नहीं है जिस स्तर की मानसिक स्थिति से उन्होंने सत्संग किया। अब होता यहाँ डिफरेंस ये है कि वो अपने उच्चतर मनस स्थिति से सत्संग कर रहे हैं और हम लोगों की मनस स्थिति है एकदम निम्नतम। तो उस प्रकार हम लोग ग्रहण नहीं कर पाते, जिसके कारण हमको लाभ नहीं मिल पाता। अब इसमें क्या है, धीरे धीरे उत्तरोत्तर विकास की ज़रूरत है कि हम धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ें, क्योंकि वहाँ तक तो पहुँचना ही होगा। अगर हम नहीं पहुँच पाएंगे तो जिस प्रकार अध्यात्म से हमें लाभ मिलना चाहिए, सत्संग से हमें लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि ठीक है, बहुत सारे सत्संग से जुड़े हुए ही लोग वो बहुत आगे बढ़े, या वो बहुत शांत स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में है, मानसिक स्थिति या फिर आध्यात्मिक स्थिति। और बहुत सारे ऐसे भी देखे जाते हैं जो सत्संग से जुड़ने के बाद, बहुत समय तक सत्संग में रहने के बाद भी वो आज उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, या कह सकते हैं कि वो मानस स्थिति अच्छी नहीं है। किसी की मानस स्थिति अच्छी है और किसी की मानस स्थिति खराब हो गई। इसका क्या, किस दोषी कौन? व्यक्ति जिस स्थिति में भी है, जहाँ भी है, जिस जगह पर है, वो उसके लिए स्वयं जिम्मेवार है। इसमें वो किसी को दोष नहीं दे सकता है, न ईश्वर को दोष दे सकता है, न सदगुरु को दोष दे सकता है, न प्रकृति को दोष दे सकता है। ये जो ज्ञान आया, ज्ञान की बातें चर्चा की जा रही है, ये सत्संग के द्वारा मिला हुआ ज्ञान है या हम लोगों के भीतर से उत्पन्न हुआ ज्ञान है? कोई भी ज्ञान व्यक्ति खुद से तो उत्पन्न संभवतः नहीं कर पाता है। वो या तो कहीं सुना है या पढ़ा है, या सत्संग में वो हमेशा, क्योंकि वो इतने दिनों से सत्संग सुन रहा है, अब धीरे धीरे कम से कम ये हो गया है कि ठीक है, वो उसमें आरूढ़ नहीं है, वो उस पर चल नहीं पा रहा है, पर उसके अंदर वो ज्ञान जरूर है कि सत्संग से क्या लाभ हो सकता है। और अगर हम उस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, उसमें आरूढ़ हो जाएंगे, तो हमारी स्थिति क्या होगी। ये ज्ञान संभवतः उसे भी है जो निम्न स्थिति में, उसे भी है जो मध्य स्थिति में है, और उससे तो है ही जो उच्च स्थिति में, उसको तो वो उस मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। ज्ञान तीनों को है, परंतु क्या है कि किसी ने अपने मन स्थिति को उस और आगे बढ़ाने में प्रयत्न किया, उनके एक बात फिर मतलब ये बात आ जाती है कि सत्संग से असीमित लाभ है। आज हम लोगों में यदि किंचित भी सुधार हुआ, विकास हुआ, अथवा हम कुछ अच्छी बातें सोच पा रहे हैं, तो इसमें सत्संग का अपना बहुत अधिक महत्व है। जो कभी नहीं सत्संग सुना है,
अथवा कभी सत्संग में अभिरुचि नहीं रखा, अथवा सत्संग में आया नहीं, अथवा उससे कोई लेना देना नहीं है, उसके पास ये भी ज्ञान नहीं है ना। इसलिए तुलसीदास जी ने जो कहा ना कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिल्कुल सही है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है। विवेक आपको कौन सा गुण विकसित करता है आप में? सही और गलत को पहचानना कि ये सही है, ये गलत है, ये शुभ है, ये अशुभ है, ये श्रेष्ठ है, ये अश्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ है, ये शाश्वत है। सही? कई बार आप लोग सुने ये साकार है, ये निराकार है, ये साकार निराकार से परे, ये सगुण है, ये निर्गुण है, ये सगुण निर्गुण से भी परे है। ये ध्यान है, ध्यान से ऐसा ऐसा लाभ होता है, ये चंचलता है, बहिर्मुखता है। इसकी पहचान भी सत्संगी कोई होगा तो उसी को होगा। और हम ही लोग हैं तो आप ही लोग हैं, बाहरी दुनिया से आप लोग को बहुत अधिक संपर्क है। तो जो बिल्कुल सत्संग में नहीं आया है, बिल्कुल सत्संग में नहीं आया है, उनके पास वो विचार नहीं हो सकता है जो कि अमित अभी बोल रहा है। चाहे अभी नितेश बोला या गौरी जी बोले, ये उनमें ज्ञान नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? अधिकांशतः जितने आप देखोगे संत हुए, मान लिया जाए कि वाल्मीकि जी हुए या नारद जी हुए या ध्रुव हुए या प्रहलाद हुए अथवा अन्य लोग जो ज्ञानी गुणवान हुए, तो उनका जीवन खंगालने पर पता चलता है कि वे पहले किसी संत से जुड़े, सद्गुरु से जुड़े, उसके बाद उनके भीतर ज्ञान का उद्भव होना शुरू हुआ। सही बात? बहुत कम ऐसे शख्स होते हैं, बहुत कम ऐसे पर्सन होते हैं, व्यक्ति होते हैं, मनुष्य होते हैं, जिन्हें बचपन में सत्संग मिला नहीं मिला उससे कोई मतलब नहीं, जन्म से उनकी क्वालिटी अन्य की तुलना में अलग होती है। सही? तो इसका मतलब वे विगत जन्मों में बहुत सारा संस्कार कमाए हैं। बहुत एक छोटा सा ठोकर ध्रुव को लगा, उनकी माँ ने ठोकर लगाया है ना। 5 साल का बच्चा कोई बच्चा होता है? आज के समय में वो कुछ समझेगा भी नहीं, और उनकी माँ ने ठोकर लगाया ज्ञान का, तो वो वन में जाके ईश्वर को प्राप्त होने की ओर अग्रसर हुए। परंतु माँ और नारद जी, उनमें उन दोनों का स्थान उनके जीवन में महत्वपूर्ण है। सही? कोई कई जन्म, अनगिनत जन्मों तक अभ्यास करते 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 उनकी स्थिति ये हो गई कि जन्म के साथ ही उनके भीतर में ज्ञान आया। ऐसा जीवन जीना चाहिए, इस ओर चलना चाहिए, ये मार्ग श्रेष्ठ है, ये मार्ग अश्रेष्ठ है, इसका उन्हें बोध हुआ और उनका प्रेम स्वाभाविक ही दिव्यता की ओर हुआ। पर ये दुर्लभ लोग हैं, है ना, ये बिल्कुल ही दुर्लभ लोग हैं। जन सामान्य सत्संग से ही आसमान की ऊंचाइयों को छूता है। सत्संग के द्वारा ही, संत के द्वारा ही, किसी ज्ञानी के द्वारा ही, किसी ज्ञानी के संगत में बैठकर ही वो अपनी उन्नति करता है। यदि हमारी उन्नति उतनी नहीं हो सकी तो जो अभी कहा गया कि समर्पण का अभाव, समर्पण मतलब मन का समर्पण, मन का समर्पण, असली समर्पण मन का है। देखो हम लोग अभी अपने मन के प्रति बहुत आग्रही हैं, है ना। हम ऐसे व्यक्ति को पसंद कर रहे हैं जो व्यक्ति हमारे मन के अनुकूल है। सही ना? हमारे मन के अनुकूल है, हम उससे दोस्ती कर पाते हैं, उसके साथ रहना सहना अच्छा लगता है। यदि जो सत्संग से विवेक हम लोगों को मिला
कि ये श्रेष्ठ है, ये अश्रेष्ठ है। अब हमारे मन को कुछ ऐसी चीज़ पसंद है जो कि अश्रेष्ठ है। हमने सत्संग में सुना है, हमने आध्यात्मिक पुस्तकों में पढ़ा है। एक बात है, सावधान रहना। व्यक्ति संत किसी संत को पसंद करता है अथवा ना पसंद करता है, ये भी उसका मन तय करता है। मन का संस्कार जैसा हो वैसा ही गुरु को वो व्यक्ति पसंद करता है। जैसे जो चंचल मन का है, जो बिल्कुल इंद्रियाग्रही है, इंद्रियाग्रही मतलब इंद्रियों को ही सब कुछ समझता है। मन, हाँ हमको ये पसंद है, हमको नहीं पसंद, हमारे मन को पसंद है ना, मन को पसंद है। और इतना मन सातिर है, इतना मन पावरफुल है कि अपने मन को व्यक्ति का पसंद, अब मन की अनुकूलता को व्यक्ति का अनुकूलता कहकर उस पर थोप देता है। सही ना? हम लोग मन समीक्षा नहीं कर पाते हैं कि ये मन है और ये विवेक है, ये मन है और ये विवेक है। मन उस ओर जा रहा है, हम विवेक करेंगे। पर इतना जाल है इस मन का। एक संत कह रहे हैं इंद्रिय निग्रही बनो, दूसरे कह रहे हैं संभोग से समाधि भी लगती है। सही? अब बताओ, एक कह रहे हैं इंद्रिय निग्रही बनो और एक भोग की बात कह रहे हैं। तो जिसका जो मन होगा वैसे संत को वो मान लेगा। वो कहेगा कि हम जो कह रहे हैं कि इंद्रिय निग्रही बनो, अपने मन को निग्रह करो, अपने विचारों को निग्रह करो, उसमें से श्रेष्ठता को स्थान दिलाओ। दो नहीं मानता हो मन और इंद्रियें तो उसे थप्पड़ लाओ। पर जो हमने सुना, जो विवेक सम्मत है, उसी पर चलें। अभी कुछ देर पूर्व ही जो चिंतन क्षेत्र में चला उसे बता रहे हैं। गुरु माँ के अंतस में विचार हुआ कि यदि इसी पल श्वास अवरुद्ध होने लगता हो, चाहे जैसे भी किसी भी कारणवश, शारीरिक कारण अथवा कुछ भी हो, और व्यक्ति गिर जाया जाता हो, मूर्छित जैसा होने की कगार में जाया जा रहा है, और हो सकता है कि ये शरीर और प्राप्त सब कुछ छोड़ना है। ये तो स्थिति का सामना, इस दृश्य से गुजरना हम सबको है कि इसमें कोई कमी है? नहीं कमी है। तो गुरु माँ ने देखा कि यदि अभी तुरंत प्राण पखेरु उड़ने वाले हों, थोड़ी थोड़ी मूर्छा आ रही है वो, उस समय ये मन कहाँ जाएगा? किस चीज़ का चिंतन करेगा? कौन सा विचार आएगा उसमें? किस ओर आसक्ति होने की संभावना है? कहाँ पर तटस्थ होकर आगे निकला जा सकेगा? क्या उस अस्तित्व अथवा हमारा जो व्यक्ति का स्वरूप है, परमात्मा उसको कह लो अथवा हमारा अपना स्वरूप कह लो, जब वही अस्तित्व हमारे भीतर आत्मा के रूप से वास कर रहा है, और उस आत्मा में जब मैं की स्फुरना होती है तो वो बन जाता है आत्मा। और जब उसका मैं गिर जाता है, मैं विहीन हो जाता है वो, तो जो अस्तित्व है उसी को कहा गया परमात्मा। या कोई हमारे मैं के कारण है कि आत्मा हम हैं, और ये मैं मिट गया तो मैं का है ही नहीं, मैं आत्मा ये है ही नहीं, मैं कुछ ये है ही नहीं। सही ना? ये अहंग अंतिम त्यज्य वस्तु है।
अंतिम में ये मैं लग गया कि मैं आत्मा। कल तक मलिन मैं में था कि मैं शरीर, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं युवा, मैं प्रौढ़, मैं बूढ़ा, मैं रोगी, मैं स्वस्थ। कल ये मेरा अशुद्ध मैं था और शुद्ध मैं, श्रेष्ठ मैं हुआ। मैं चेतन, मैं आत्मा, मैं शरीर से परे, मैं शरीर से असंग, मैं वही जो वो है। हम ब्रह्मस्मि, है ना, अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि का मैं। तो ये श्रेष्ठ है और वो अश्रेष्ठ मैं था। लेकिन आप लोग जानते हो ना कि जब तक श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ दोनों का अतिक्रमण नहीं होता है तब तक अस्तित्व की उपलब्धता नहीं होती है। कल तक मलिन मैं था, अब हमने जान लिया कि ये झांसा है, ये भ्रम है, ये सच नहीं है, ये सत्य नहीं है। मेरा वास्तविक मैं इस शरीर में जो असंग तत्व है वो है, जो इस शरीर का संचालक शक्ति है वो है, जो सब इस शरीर में बैठकर इस शरीर के अंदर की सारी चीज़ें जान रहा है, जो कि मन में क्या चल रहा है, बुद्धि क्या कह रही है, विचार क्या कह रहे हैं, हमारी इच्छाएं क्या कह रही, इन सबको जो जाननहार है वो मेरा मैं है। मैं इससे बड़े बहुत ज़्यादा परे, ये आया, फिर आया मैं आत्मा, ये आया मैं श्रेष्ठ, ये आया मैं परमात्मा का अंश, ये आया परमात्मा की सारी दिव्यता मुझ में, ये आया, ये श्रेष्ठ मैं है, ये उत्तम मैं है। पर आप तो जाने शुभ और अशुभ, श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ दोनों से परे होकर अस्तित्व में स्थिर होना है तो उस मैं का भी अतिक्रमण होगा, क्योंकि मैं छलावा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मैं शरीर ये भी छला हुआ है और मैं आत्मा ये भी छला हुआ है। मैं नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन जब तक हमारा मैं जिंदा है, अश्रेष्ठ में भी, अश्रेष्ठ का आधार लेकर भी मैं जिंदा रह सकता है और श्रेष्ठ का आधार लेकर भी मैं जिंदा रह सकता है। जब अश्रेष्ठ का आधार लेकर हमारा मैं जिंदा होता है, जिंदा रहता है, तो फिर हम एक सांसारिक व्यक्ति बनते हैं, हम इंद्रिय लोलुप बनते हैं, मन और इंद्रियों के हम अनुचर बन जाते हैं। जैसा मन नाच नचाते हैं, नचाता है, बाजीगर का बांदरा शिव मन के साथ नाना नाच नचाए के रखे अपने हाथ। तो अशुद्ध मैं का आधार लेकर अशुद्ध का आधार लेकर हमारा मैं जीवित रहता है तो हम बनते हैं संसारी, हम होते हैं बद्धायमान, हम भौतिकता में जकड़कर सुख दुख उठाते हैं, अनुभव करते हैं, जीते हैं। कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी प्रसन्न होते हैं और कभी कभी खिन्न हो जाते हैं, है ना। लेकिन इस अशुद्ध में से परे हमारा शुद्ध मैं आत्मा, मैं चेतन, मैं प्रकाश स्वरूप, मैं निर्मल, मैं परम पवित्र, मैं निर्विकार, मुझ में कोई गुण नहीं है, न सतगुण है, न रजगुण है, न तम गुण है। मैं बस विशुद्धतम तत्व है, ये शुद्ध। ऐसा इस मैं का आधार लेकर जब जीवन चलता है तो हम लोग एक धर्मात्मा बनते हैं, हम विवेकवान बनते हैं। हम दूसरे एक सामान्य इंसानों की तुलना में हमारी मन स्थिति बहुत उच्च होती जाती है, सही ना, एकदम बदलती जाती है। थोड़ा सत्संग का आधार, जो सुना उसमें स्थिति, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, मैं विचार नहीं, मैं विकार नहीं, मैं अपवित्रता नहीं, मैं पवित्रता नहीं, मैं प्रकाश नहीं, मैं अंधकार नहीं।
और जब धीरे धीरे करके ये मैं तिरोहित होता जाता है तो बच गया अस्तित्व। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति शाकरी, तामे दो न समाही। मैं था तब हरि नहीं। सही? मैं शरीर, मैं बुद्धि, मैं मन, मैं, मेरी इच्छा, मेरी अनुकूलता, हम जो समझते हैं सो हम उस पर जीते हैं, अपने आप को मानते हैं। ये जो मैं करने वाले लोग हैं उसके भीतर में अस्तित्व का ज्ञान नहीं हो सकता है। जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। और यदि आप पूर्ण अस्तित्व में छपाका लगाना चाहो तो अब हरि है मैं नहीं। और एक बात बताओ कि जब मैं नहीं है, ना शुद्ध मैं है ना शुद्ध मैं, थोड़ा क्लिष्ट हो रहा है क्या? हाँ? यदि मेरा मैं ना रहे तो क्या आत्मा या ईश्वर है? महात्मा बुद्ध के तथ्य को लोग नहीं समझकर नास्तिकता का ढोल पीटते हैं। पर महात्मा बुद्ध जिस बात को कहना चाह रहे हैं, एक मिनट देखो, आपका मैं नहीं रहा, मैं का तिरोधान हो गया। कुछ है, ये तो पक्का है, कुछ तो है, पर उसको क्या बोले सो नहीं समझ में आता है। मैं के तिरोधान होने पर क्या हरि रह सकेंगे? अस्तित्व है तो अस्तित्व है क्या? ऐसा कहने वाला कोई जिंदा है क्या? वो परम चुप्पी नहीं है क्या? यही बुद्धत्व नहीं है क्या? यही अस्तित्व में उपलब्धता नहीं है? है अस्तित्व, पर है ये बोलने वाला कोई नहीं है, नहीं ये कोई जानने वाला है। जैसे नमक की पुतली समुद्र में डूबती जाती है और खोती जाती है। अब समुद्र कितना गहरा है ये नमक की पुतली जान सकेगी? जब तक वो नीचे जाएगी तब तक घुल मिल कर समाप्त। यही अध्यात्म है जो सदगुरु कबीर साहब तुम लोग के 113वें शब्द में बोलते हैं, वे यही बोलते हैं, यही वेदांत है। ये ऐसा ज्ञान है कि यहाँ पे बुद्ध का ज्ञान, लोग कहता है कि बुद्ध अलग चीज़ बोले हैं, बुद्ध नास्तिक धर्म है, ना आस्तिक, कुछ नहीं है। लेकिन कुछ नहीं है इसको कहने वाला तो कुछ कोई ना कोई है ना? वो अस्तित्व है। वहाँ पर तुम बोलो कि नास्तिकता और आस्तिकता दोनों का तिरोधान हो जाता है। जब तक हम आस्तिक हैं तब तक किसी एक पहलू को पकड़े हुए हैं और ये आस्तिकता पूर्ण नहीं है। हम नास्तिक हैं तो एक पहलू को पकड़े हुए हैं, इसके बिना हम नास्तिक नहीं हो सकते हैं। और जब नास्तिक और आस्तिक दोनों से परे होते हैं तो बचता है अस्तित्व, तो बचता है बुद्धत्व, तो बचता है एक स्थिति। पर क्या उसे क्या नाम दिया जाए पता नहीं। ये ज्ञान भी सत्संग से ही होता है। आप यदि किसी सद्गुरु संत से इस ज्ञान को ना सुनो, सत्संग में इस बात को ना जानो, तो आप बताओ कि कितने जन्म के बाद इस ज्ञान को अपने आप उपलब्ध हो जाओगे? इसीलिए सत्संग बहुत कीमती है।
हम लोग जो बौद्ध लोग हैं वस्तु तो बौद्ध है ही नहीं, और जो कहते हैं कि हम आस्तिक हैं वो वस्तुतः आस्तिक है ही नहीं, और जो कहते हैं कि हम नास्तिक हैं वो भी वस्तुतः नास्तिक है ही नहीं। क्या लगा तुम लोग को? वाणी से बोल देने से क्या होगा कि हम ईश्वर को मानते हैं अथवा ईश्वर को नहीं मानते हैं, उससे क्या? वो हमारा अनुभव नहीं है। अभी हमारा मैं जीवित है, तब तक हम कैसे जान गए कि ईश्वर है कि ईश्वर नहीं है? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अतिशा करी तामे दो न समाये। ये दोनों के दोनों इस प्रेम गली में नहीं समाहित हो सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। इसको इस बुद्धत्व में स्थिति के लिए महात्मा बुद्ध ने होश का साधन बतलाया। उन्होंने अलग अलग तरीके से विपश्यना बतलाया। इसी में अवस्थिति के लिए सद्गुरु कबीर साहब श्वासों का मार्ग बतलाते हैं। इसी में अवस्थित होने के लिए सद्गुरु कबीर साहब दद्दा अरद माई अंधियारी अरद छोड़ी उरद मन तारी, अरद ही छोड़ी उरद मन लावे, आपा मेटी के प्रेम डढ़ावे। आपा मेटना मतलब क्या हो गया? अहंकार मतलब क्या? मैं। आपा मेटी के, आपा को मेट कर प्रेम को दृढ़ करे। आपा आपका गिर गया, आप अस्तित्व में परम होश के साथ हैं, पर हम हैं ऐसा नहीं कह सकते हैं। पर वो जो मौनता है, ना नास्तिक है वो, ना आस्तिक है। ना वो मौनता सगुण है, ना वो निर्गुण है, ना साकार है, ना निराकार है, ना एक है, ना दो है, ना बाहर है, ना भीतर है। आपा मेटी के प्रेम दृढ़ावे, प्रेम दृढ़ाते दृढ़ाते इस स्थिति में संलग्न होते होते एक दिन बुद्धत्व का उदय होता है। बुद्धत्व मतलब परम ज्ञान का। और तब जानते हैं कि अच्छा ये है अध्यात्म। उस शिखर पर संसार तो छूटता ही छूटता है, उसका आकर्षण और आसक्ति तो मिटती ही मिटती है। क्या ध्यान का, योग का, तप का, प्राणायाम का आसक्ति रह जाती है? दोनों सब जो कृत्रिम था सब छूट गया। लेकिन वहाँ के लिए अभी स्थिति हम लोग को हो सघन हो सकेगा जब तक हम लोग मन से चिपके हुए हैं, मन के अनुसार संचालित हो रहे हैं, मन के दिखाए अनुसार इशारा करने के अनुरूप हम कभी नाचते हैं, कभी स्थिर होते हैं, कभी मन के हाथों के कठपुतली हैं, तो क्या उस स्थिति को पा सकेंगे? महात्मा बुद्ध ने बुद्धत्व में स्थिति को पाई तो मन पहले चला गया। मन गया, बुद्धि गई, इंद्रियां गई, शरीर गया, और बच गई आत्मा, वो भी चली गई। यदि हम लोग प्रतिदिन अभ्यास के द्वारा कोशिश करके, जो सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि सहशून्य मन सुमरते, होश, सघन होश के साथ हम ध्यान का करते हो, जब बैठते हो उस अभ्यास में तो ध्यान, और जब जीवन क्षेत्र में उतरते हो, जब कुछ कार्य करना है, कोई कर्तव्य है, चाहे हमें परिवार का देखभाल करना है, चाहे अपने जीवन का देखभाल करना है, चाहे अपनों का देखभाल करना है, अथवा कुछ भी करना है, तो वहाँ होश तो हो ही, विवेक अनिवार्य है।
होश पूर्वक विवेक में स्थिति रहे कि ये सही है, ये गलत है, जो सही है उस ओर चलना है, ये होश से ही संभव है। विवेक और होश यहाँ दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। जब हम लोग भौतिक जीवन चाहते जी रहे हो जब, तब इसी को सदगुरु कबीर साहब उन्मुनी अवस्था कहते हैं, उन्मनी अवस्था। यहाँ विवेक और होश दोनों का संगम है। और जब हम लोग ध्यान में उतरते हो खुराक लेने के लिए, तो वहाँ केवल होश, विवेक भी तिरोधान हो जाता है। ठीक है, पर सत्संग बहुत कीमती है। सत्संग नहीं तो सत्य नहीं। सत्य के होते हुए भी हमारे पास, हमारे लिए वो सत्य नहीं है। परमात्मा होते हुए भी वो हमारे लिए परमात्मा नहीं है। आत्मा होते हुए भी हमारे लिए आत्मा नहीं है कि नहीं? पारस पत्थर हमारे पास हो पर उसका ज्ञान नहीं हो, तो पारस के रहते हुए भी हमारे पास पारस नहीं है। यही आज इतना ही रहने दो। कहत कठिन समुझत कठिन, कठिन साधन विवेक। इसको कहने वाले भी कठिन हैं, सुनने वाले भी दुर्लभ हैं, समझने वाले भी दुर्लभ हैं, और उसमें उस ओर चलने वाले तो परम दुर्लभ हैं।